वर्तमान समय में बढ़ते कृषि उत्पादन एवं रासायनिक खादों जैसे यूरिया के असंतुलित प्रयोग से भारतीय कृषि को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की अग्रणी सहकारी संस्था इफ्को बीते 5 दशकों से अधिक समय से भारतीय किसानों की सेवा में निरंतर कार्यरत है। इफ्को द्वारा टिकाऊ एवं जैविक खेती के लिए नैनो यूरिया नामक नैनो फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया गया है। नैनो यूरिया के प्रयोग से नाइट्रोजन उपयोग क्षमता और फसल उत्पादकता में सार्थक वृद्धि होती है और यूरिया के अधिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। इसी क्रम में हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में इफ्को और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र रामपुरा ने मिलकर 50 एकड़ क्षेत्र पर गेहूं, सरसों, बाजरा और तिल जैसी फसलों पर नैनो यूरिया का सफल परीक्षण किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये जो नैनो यूरिया है, इसका बड़ी आराम से एकदम रिलीज ना होके बहुत स्लोली ये पौधे को मिलता है और इसीलिए अंत तक जब ये पड़ा रहता है तो उसमें जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो अंत तक रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ठीक चलती होगी और उसी कारण से कहीं ना कहीं जो पैदावार में वृद्धि की बात हर परीक्षण से नजर आई है, निकल के आई है, ये उससे जुड़ी हुई है। और क्योंकि ये आराम से मिलता है तो जो एकदम बढ़वार होती है, फसल का रंग बदलता है। रेवाड़ी जिले में पानी की कमी है तथा बलुई मिट्टी होने के कारण पानी खेत में रुकता नहीं है। किसान भाई इसलिए टिकाऊ एवं जैविक खेती के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इस रुझान को देखते हुए रेवाड़ी के खलियावास एवं खतालवी ग्राम में फसल परीक्षण लिए गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों प्लॉट कंट्रोल में और नैनो नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसका कि हम लास्ट ईयर भी हमने ये ट्रायल किए थे और उसके भी रिज़ल्ट हमने दिए हैं। इस बार भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल भी हमने सरसों, गेहूँ और ग्लेडियोलस साथ में हमने सब्जियों पे भी इसके ट्रायल किए हैं। पिछले साल से ही स्टार्टिंग की थी और पिछले साल 50 एकड़ में किसानों ने प्लॉट लगाए गेहूं के, सरसों के। उसके बाद बाजरा, तिल, हमने प्रत्येक फसल पे इनका प्रयोग किया है। इसके बाद इस साल हमारे 16 एकड़ का फार्म और बढ़ गया इसी गांव में ऑर्गेनिक के रूप में, जिसमें हमारे किसानों ने सब्जियों पे जोर दिया। उन्होंने कहा है कि सर इसमें हम सफल हो गए हैं, गेहूं, सरसों, जौ, बाजरा, इनमें हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और हमारी पैदावार बड़ी आ रही है, तो क्यों ना हम सब्जी की तरफ भी बढ़े। इस तरह से किसान भाई अब ऑर्गेनिक के रूप में सब्जियों पे भी आ गए हैं। सर्वप्रथम वर्ष 2019-20 में गेहूं की उन्नत प्रजाति HD 2967 पर 2 प्लॉट में परीक्षण लिया गया। इसमें कृषक पद्धति वाले प्लॉट में रासायनिक उर्वरकों जैसे DAP, यूरिया, MOP आदि का प्रयोग किया गया। दूसरे प्लॉट में जैविक खेती की प्रणाली का प्रयोग किया गया, जिसमें 1 टन सिटी कंपोस्ट प्रति एकड़ की दर से डाली गई एवं मिट्टी के शोधन के लिए इफ्को NPK तरल जैव उर्वरक का 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग किया गया। बिजाई के दौरान खेत में 10 किलो सागरिका दानेदार डाली गई और उसके उपरांत खड़ी फसल में 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से सागरिका तरल जैव उत्प्रेरक का स्प्रे किया गया। बिजाई के 55 दिन बाद जब खेत में भ्रमण किया गया तो कल्लों एवं पत्तियों के पीले पड़ने की शिकायत मिली। इसको देखते हुए किसान भाइयों की मांग पर इफ्को नैनो यूरिया 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कराया गया, जिसके अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए। मैं जो है पिछले साल से हमारे गांव के भी बहुत सारे किसान हैं, ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान रखा है। इसमें बायो फर्टिलाइज़र, नैनो यूरिया, नैनो नाइट्रोजन और नैनो जिंक डाला है। इससे हमारी पैदावार बढ़िया हुई है। इन परिणामों से उत्साहित होकर खरीफ 2021 में बाजरे में 30 एकड़ के क्षेत्र पर एवं तिल में 20 एकड़ के क्षेत्र पर परीक्षण लिए गए। इस बार फसल की मांग अनुसार एवं मिट्टी की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए नैनो यूरिया यानी तरल के 3 स्प्रे प्रति एकड़ की दर से कराए गए। नैनो नाइट्रोजन की जो स्प्रे की थी उसमें बाजरे का हम फुटाव दिखाते हैं। बहुत अच्छा फुटाव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक पेड़ में 7 फुटाव है
और सातों पेड़ ऊपर बढ़िया बाली निकाली है, बाजरे में दाना भी अच्छा है। और जो हमने अपने हिसाब से खेती करते थे उसमें इतने बढ़िया दाना नहीं है, बहुत अच्छी ठोस बाल है। जो नैनो नाइट्रोजन की स्प्रे की है, तो आगे हम यही विचार सोच रहे हैं कि नैनो नाइट्रोजन मार्केट में जल्दी से जल्दी आए और हम सारी खेती नैनो नाइट्रोजन ही यूज़ करें। साथ ही ये भी देखने में आया कि जहां यूरिया का प्रयोग खेत में किया गया वो फसल जल्दी पक गई। इसके विपरीत जैविक खेती और नैनो फर्टिलाइजर के प्रयोग वाले खेत में फसल अपना पूरा समय लेकर तैयार हुई और उसमें बीमारियां भी कम लगी। इफ्को और कृषि विज्ञान केंद्र रामपुरा के द्वारा लगाए गए प्रदर्शनों से प्रभावित होकर जिला रेवाड़ी के ग्राम खलियावास एवं खतावली के किसान भाइयों का नैनो यूरिया एवं जैविक खेती के प्रति रुझान बढ़ गया है। टिकाऊ एवं जैविक खेती के अंतर्गत उपज का अधिक दाम मिलने से आज अन्य किसान भी इस विधि से गेहूं, सरसों के साथ साथ सब्जियों एवं फूलों की खेती कर रहे हैं और उसमें इफ्को नैनो यूरिया यानी तरल का उपयोग कर रहे हैं। मैं पिछले साल से ऑर्गेनिक खेती की तरफ मेरा रुझान हुआ। पिछले साल मैंने गेहूं की खेती की थी ऑर्गेनिक, और उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इस बार मैंने सब्जियों की खेती की है। 18 प्रकार की सब्जियां मैंने अपने खेत में लगाई हुई है और उसमें मैंने गोबर की खाद का, बायो फर्टिलाइज़र और सागरिका का इस्तेमाल किया था और नैनो नाइट्रोजन की मैंने उसमें स्प्रे की है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है और मेरे खेत में जो भी सब्जियां हो रही है वो मेरे खेत से बिक्री हो जा रही है। मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, सरसों, गेहूँ और सब्जियां ले रहा हूँ। और मैंने ये जो अब की बार ग्लेडो लिया है, इनमें नैनो यूरिया की स्प्रे की है। इससे बहुत अच्छी फसल हुई है और अच्छी ग्रोथ हुई है। इससे फ़ायदा अच्छा हुआ है और सब्जियां बहुत बढ़िया हुई है। सारी फसल मेरी बहुत अच्छी हुई है। आज जैविक खेती, रासायनिक खाद के कम प्रयोग और नैनो फर्टिलाइजर के साथ किसान भाई कम लागत में अधिक उपज और अधिक आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इफ्को ने इस बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नैनो नाइट्रोजन के या नैनो जितने भी उत्पाद हैं, इनका स्प्रे किया जाता है तो इनकी जो यूज इफिशियंसी है वो 80 से 85% तक हो जाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि किसान की एक तो लागत कम आ रही है प्रोडक्शन की और उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है। इस कार्य के लिए कृषि वैज्ञानिकों के साथ इफ्को किसानों के खेत का समय समय पर निरीक्षण कर उन्हें उचित मार्गदर्शन भी प्रदान कर रही है।